इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हेरोडोटस। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो इसका आंसर होगा कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मध्य पाषाण काल को। किस काल में मानव आखेटक शिकारी था? तो इसका आंसर होगा पूरा पाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद के कोलडीबा में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा तांबा। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिला? तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा नवपाषाण काल में। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा गुफाओं के शैलचित्र के लिए। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा संगनकल्लू। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे भूवर्ग वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर होगा महदाहासे। किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ताम्र पाषाण काल को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो इसका आंसर होगा थॉमसन ने। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो इसका आंसर होगा दमदमा से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा अब्दुल्लागंज रायसेन जिला में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका आंसर होगा संस्कृति। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा भोपाल। गौरिक मृद भांड प्रांत का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। उत्खनित प्रसंग के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर होगा मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। खाद्यान्नों की कृषि स्वर्ण प्रथम प्रारंभ हुई थी। तो इसका आंसर होगा नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो इसका आंसर होगा जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर होगा लहुरा देव से। किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता का तक की संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा एच.डी. संकलियान ने। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका आंसर होगा बुर्ज होम। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इसका आंसर होगा बुर्ज होम। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका आंसर होगा लेखिया से। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ब्रूस फूट ने। भारतीय पर्क इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्रूस फूट को। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा आखेटक युग। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? तो इसका आंसर होगा नवपाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? तो इसका आंसर होगा नवपाषाण काल। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? तो इसका आंसर होगा लघु औजार। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। सावधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई? तो इसका आंसर होगा मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसीलिए इन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बगैर प्रस्तुत करते हैं। तो इसका आंसर होगा पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। इस काल में मानव के अस्थियां पंजर का सबसे पहला अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा प्रतापगढ़ के सराय नहर तथा महदाहा से। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाणिक युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई
उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे कच्ची ईंटों के। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है बेल्लारी। कर्नाटक प्रांत विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर होगा लेखिया से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से प्रथम महानिदेशक थे। तो इसका आंसर होगा जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खाद्यान्न पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा गेहूं जौ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहां से चलता है? तो इसका आंसर होगा गुजरात से। हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा आयताकार खंड में। मानव सभ्यता को सैंधव काल से किन दो प्रमुख चीजों की प्राप्ति हुई है? तो इसका आंसर होगा गेहूं और कपास। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो इसका आंसर होगा त्रिभुज के आकार का। हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर होगा 1,29,09,600। अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता लग चुका है? तो इसका आंसर होगा 100 स्थलों का। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर होगा नगर नियोजन प्रणाली। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। तो इसका आंसर होगा विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारतें कौन सी है? तो इसका आंसर होगा अन्नागार। हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे? तो इसका आंसर होगा लकड़ी के। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है? तो इसका आंसर होगा सिंधु निवासियों को। कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसका आंसर होगा सिंडन। बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। मेसोपोटामियाई अभिलेख में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मेलुहा। हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा आयताकार। हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? तो इसका आंसर होगा 5 किलोमीटर। ऐसा कौन सा स्थल है जहां से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटें का प्रमाण मिला है? तो इसका आंसर होगा भगवानपुरा। चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर होगा रंगपुर एवं लोथल। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। तो इसका आंसर होगा धौलावीरा गुजरात। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था। तो इसका आंसर होगा धौलावीरा। हड़प्पा की ज्यादातर मुहरें किस प्रकार की होती है? तो इसका आंसर होगा वर्गीकार। किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो इसका आंसर होगा पिगट। किन पुराविदों की मान्यता है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सेमूरियन सभ्यता से हुई थी? तो इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, व्हीलर। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर होगा लोहा। किन सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदियां प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा लोथल एवं कालीबंगा। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से भोरे घोड़े की हड्डियां के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा सुरकोटदा। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? तो इसका आंसर होगा भूमध्य सागरीय। अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार सैंधव सभ्यता के निर्मिता किस भाषा से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा द्रविड़। सैंधव स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़। सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाण कालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। वह स्थल है मोहनजोदड़ो। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत प्रायः सभी मकान पीछे की गलियों में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद कौन सा स्थल है? तो इसका आंसर होगा लोथल। किस स्थल पर फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। सैंधव सभ्यता का एक ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो पुरातत्वविदों के मान्यता अनुसार 7 बार उजड़कर बसा था? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। किस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने किस नाम से पुकारा है? तो इसका आंसर होगा माउंटेन एबी। किन इतिहासकारों का मत है कि सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्य के आक्रमण से नष्ट हुए? तो इसका आंसर होगा गार्डन चाइल्ड, व्हीलर।
किस इतिहासकार ने कहा कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई है? तो इसका आंसर होगा आर.एल. स्टाइन ने। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है संस्कृति पर। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृद भांड। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे नाम दिया सिंधु घाटी का सभ्यता। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है स्वराष्ट्र गुजरात। दधौरी एक परिवर्तित हड़प्पाई पुरा स्थल है पंजाब का। सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन नगर है तो इसका आंसर होगा लोथल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। चुनहुद्रों के उत्खनन पर निर्देशन किया था जे.एच. मैके ने। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुराविदों को जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वह इसका आंसर होगा ए. कनिंघम। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुराविदों जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था उसका आंसर होगा ए. कनिंघम। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिले है तो इसका आंसर होगा लोथल से। हड़प्पाइन स्थल सोनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है तो इसका आंसर होगा मानव संवर्धन। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं इसका आंसर होगा शेर तथा गाय। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी है तो इसका आंसर होगा मिस्र की सभ्यता।